परिवर्तन आ जाता है और नया व्यंजन बनता है। तो का हलन धन श से बना हमारा श्र, त हलन धन र से बना हमारा त्र और ज हलन धन ज्ञ से। तो चिल्ड्रन, एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बुक में आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ आप ध्यान से सुनिए। उसके बाद बुक में क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे संयुक्त व्यंजन क्या होता है। जब हम दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से कोई नया शब्द बनाते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन में पहले अक्षर में कोई स्वर शामिल नहीं होता, दूसरे अक्षर में स्वर शामिल होता है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, जैसे क्षत्रिय, त्र, ज्ञ और श्र। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से दो व्यंजन से हमारा संयुक्त व्यंजन बना है। जैसे क हलन धन श से बना हमारा क्षत्रिय और उससे बना हमारा नया शब्द कच्छा और रक्षा। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि संयुक्त व्यंजन में पहले अक्षर में कोई स्वर शामिल नहीं होता। जैसे क्षत्रिय से आप कोई शब्द स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो कि संयुक्त व्यंजन से शुरू हुए हैं, लेकिन दूसरे अक्षर में स्वर शामिल होता है। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा संयुक्त व्यंजन किन दो व्यंजनों से बना है। त हलन धन र से बना हमारा संयुक्त व्यंजन त्र, तो उससे बना हमारा शब्द पत्र त्रिशूल। और अब हम देखेंगे हमारा तीसरा संयुक्त व्यंजन क्या है। तो तीसरा संयुक्त व्यंजन हमारा है ज हलन धन इया से बना हमारा संयुक्त व्यंजन ज्ञ और उससे बना हमारा शब्द यज्ञ ज्ञानी। और अब हम देखेंगे हमारा चौथा संयुक्त व्यंजन इन दो व्यंजनों से बनता है। स हलन धन र से बना हमारा संयुक्त व्यंजन श्र और उससे बना हमारा शब्द श्रम और श्रमिक। तो बच्चों, अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन के प्रकार। तो बुक में आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, पहले आप ध्यान से सुन लीजिए, फिर उसके बाद बुक में देखिएगा। तो दो जुड़े व्यंजन, संयुक्त व्यंजन का पहला प्रकार है दो जुड़े व्यंजन। संयुक्त वर्ण के आपस में मिलने से उनके रूप में या आकृति में परिवर्तन आ जाता है और नया व्यंजन बनता है। तो उससे हमारा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था पहले कि स्र, त्र या ज्ञ या क्षत्रिय किन दो व्यंजनों से बना है। तो और दूसरा दो जुड़े व्यंजन, जैसे आप लोग बुक में देखिए पेज नंबर 21 में आपका संयुक्त व्यंजन के प्रकार दिया हुआ है। दो जुड़े व्यंजन, तो यहाँ हिंदी भाषा में 4 संयुक्त वर्ण हैं जिसके आपस में मिलने से उनके रूप में आकृति में परिवर्तन आ जाता है और नया व्यंजन बनता है, उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। और दूसरा दो जुड़े व्यंजन जो जिसमें समान रूप से, तो जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन 2 बार आता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। जैसे कहलन धन अ, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन होगा कक्क। और चहलन धन अ, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन होगा चच, यानी उससे बना शब्द
बच्चा, कच्चा, सच्चा। तो यानी वहां दो वही शब्द 2 बार प्रयोग किए गए हैं। तो पहला, जैसा कि मैंने बताया, पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होगा। जैसे यहाँ अगर आप कह रहे हैं मक्का, तो क का, तो जो दूसरा है वो हम पूरा बोल पा रहे हैं, लेकिन पहले वाला आधा क यहाँ आधा है और इसलिए हम इसको नहीं बोल रहे हैं। जैसे शक्कर, ढक्कन, बच्चा, कच्चा, पत्ता, लट्टू, पट्टी, हड्डी, गन्ना, डिब्बा, बल्ला या गुल्लक। तो अब हम संयुक्त व्यंजन का तीसरा प्रकार देखेंगे। तीसरा प्रकार, दो जुड़े व्यंजन जब किसी शब्द में दोनों व्यंजन अलग अलग आते हैं, तो पहले व्यंजन को स्वर रहित और दूसरे को स्वर सहित कहते हैं। जैसे क हलन धन, ख हलन धन अ, कख से बना शब्द मक्खी, क और ख से बना। तो च हलन धन, छ धन अ से बना चच्छ। तो जैसे गुच्छा। और ख हलन धन, य हलन धन अ से बना कक्ष। तो जैसे संख्या। तो चिल्ड्रन, जब हम देखेंगे कि किस तरह से हम उन शब्दों को उच्चारण कर रहे हैं, उन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। जैसे आप बुक में देखिए कि स्वरों की सहायता के बिना हम व्यंजन वर्ण को लिख तो सकते हैं, जैसे कहलन धन, खलन धन, गल आदि, लेकिन उच्चारित नहीं कर सकते। और जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो हम देखेंगे कि हम क्या कह रहे हैं, हम किस तरह से उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कहलन धन, खहलन धन अ से बना कख यानी मक्खी, कहलन धन, यहलन धन अ से बना क्यारी, क्यारी। तो हम लोग क यारी नहीं बोल रहे, क्या हो गया? तो आधा का, य में आ की मात्रा री। और जैसे त हलन धन, थ हलन धन अ, तत्थ यानी जैसे हम कहेंगे पत्थर। और स हलन धन, व हलन धन अ से बना हमारा शब्द श्व और उससे बना शब्द अश्व। तो ध हलन धन, य हलन धन अ से बना हमारा संयुक्त व्यंजन ध्य। तो जैसे अध्यापक। और उसी तरह से सहलन धन, तहलन धन अ से बना हमारा स, पुस्तक। चहलन धन, छहलन धन अ से बना हमारा शब्द चच्छ। जैसे गुच्छा। पहलन धन, यह हलन धन अ से बना हमारा संयुक्त व्यंजन जिसमें दो व्यंजन जुड़े हुए हैं अलग अलग, उसको कहते हैं प्य। तो जैसे प्याज, प्याज में हम प या ज नहीं कहते, प्याज। तो हमारा यहाँ जब हम उसको लिखेंगे तो आधा प, य में आ की मात्रा ज। और उसी तरह से बहलन धन, जहलन धन अ से बना हमारा, जैसे अगर हम प्रोनाउंस करते, जब उच्चारण करते सब्जी, तो आधा ब ज, तो सब्जी। तो ज पे आपका अधिक जोर रहेगा। उसी तरह से दहलन धन, यहलन धन अ से बना हमारा शब्द
द्य, तो जब हम लिखेंगे विद्यालय। और उसी तरह से अब हम देखेंगे कि एक बार हम फिर से दोहराएंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या है। दो व्यंजनों के मेल से बने शब्द संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। तो जब दो व्यंजनों के मेल से उनकी आकृति बदल जाती है, जैसे क हलन धन श से बना छ और त हलन धन र से बना त्र, तो यहाँ चिल्ड्रन आप ध्यान दीजिए, जब आप सुनने के बाद ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। पहले आप एक बार ध्यान से देख लीजिए कि किस तरह से आपको लिखना है। क हलन धन श से बना क्षत्रिय, त हलन धन र से बना त्र, ज हलन धन इय से बना ज्ञ, स हलन धन र से बना श्र। और हमारा दूसरा प्रकार है दो जुड़े व्यंजन समान रूप से, जैसे कक, तत्, नन आदि। और उसी तरह से हमारा तीसरा दो जुड़े व्यंजन अलग अलग। तो जैसे कक, तत्, स्त आदि। तो चिल्ड्रन जब आप ध्यान से इस पाठ को पढ़ेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। रितेश, एनी प्रॉब्लम? रितेश, यस, व्हाट हैपेंड? What happened, Ritesh? What happened, Ankit? Ankit and Ritesh? Any problem, Ankit? Ritesh? What happened, Ritesh and Ankit? Ritesh? What happened, Ritesh? रीडिंग करा रही है। Ankit? What's your problem? मैम क्या कहते हैं? मैम नोट कर रही तो मैं करूँगा। Ritesh? मैं पढ़ के रख चुके हैं। क्या कर चुके हैं? बुक में ये वाला पढ़ के रख चुके हैं, चैप्टर 2। तो सुनोगे नहीं? हम चैप्टर 4 बता दूं, चैप्टर 2 बोलोगे? हम चैप्टर 4 पढ़ा रहे हैं, चैप्टर 2 पढ़ोगे? हाँ, ओके। Listen, children. Take out your page number 23. खोलिए। 23 मैम 23 मम्मी आज मंगलवार नहीं है। मंगलवार नहीं है। अपने आप को म्यूट करो। आप किसको मंगलवार को नहीं पहनते हैं? म्यूट कीजिए सब लोग। म्यूट कीजिए। ओके, पेज नंबर 23। चित्र पहचान कर सही नाम पर गोला लगाइए। नंबर क में आप देख रहे हैं किस चीज का चित्र है? हाँ, बैग बना है ना? बैग को बस्ता कहते हैं।
बस्ता कहते हैं कि सस्ता? व्हाट चिल्ड्रन? हाँ, बस्ता कहते हैं कि सस्ता? हाँ, प्रशंसा व्हाट? क्या कहते हैं बैग को? बस्ता। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर ख। ये जो चित्र बना है उसको हम क्या कहते हैं मम्मी? हाँ, या चम्मच? ओके, तो चम्मच में आप सर्कल कीजिए। और नंबर ग, ये क्या है? छत्ता। इसके ऊपर ये टेरेस है, छत्ता है। पत्ता, देन आप पत्ता में सर्कल करेंगे। नेक्स्ट नंबर घ, ये क्या है? दिल्ली। दिल्ली का चित्र बना है, बिल्ली, तो बिल्ली को आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट नंबर अड़ में क्या बना है? चक्की, चक्की को आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ क्या है? किस चीज का फोटो है? डिब्बा का। नंबर च में किस चीज का फोटो है? डिब्बा की गुब्बारा। तो डन एवरीवन? चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू डन? नेक्स्ट पेज नंबर 24 निकालिए। पेज नंबर 24 निकालिए। नेक्स्ट पेज नंबर 24। अब मैं आप लोग को कुछ चीजें दिखाऊंगी, क्योंकि जब मैं बोलूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए नंबर 2, निम्नलिखित को संयुक्त रूप में लिखिए। तो यहाँ दो शब्द दिए हैं, दो व्यंजन हैं जिन्हें जोड़कर हमारा संयुक्त रूप बनता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा है, नंबर क में है स हलन धन र से हमारा क्या बनेगा? अभी मैंने आप लोगों को बताया था श्र, जिससे हम लिखते हैं श्रुति, या जस्ट अ मिनट, गुड, जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन, वेट। जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन, मैं आपको दिखाऊंगी और आप देखकर लिखिएगा, क्योंकि ये स्पेलिंग थोड़ा हार्ड है। मैं देखिए, और जल्दी जल्दी लिखने का कोशिश कीजिए। निम्नलिखित को संयुक्त रूप में लिखिए। सहलन धन र से हमारा संयुक्त रूप बनेगा श्र। राइट चिल्ड्रेन? सी, सहलन धन र से बना हमारा संयुक्त रूप श्र। और ख ज हलन धन या से बना हमारा ज्ञ। त हलन धन र से बना हमारा त्र। और घ में आप देखेंगे ब हलन धन अ से बना हमारा बब। आधा ब फिर पूरा ब, इस तरह से आपको लिखना है। इस तरह से आधा ब फिर पूरा ब, फिर अंग में आप देखेंगे कहलन धन अ से बना हमारा कक। तो आधा क फिर पूरा क। नेक्स्ट च में देखेंगे कहलन धन अ से बना हमारा
संयुक्त रूप से चिल्ड्रेन सबको दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिए, लिखिए जल्दी। दिखाई दे रहा है आप लोग को चिल्ड्रेन? जल्दी करिए। राइट फास्ट चिल्ड्रेन, जल्दी से लिखने का कोशिश कीजिए, अभी हमारा और बहुत सारा बाकी है। ओके, नेक्स्ट में अब हम जाएंगे निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द बनाए। यहाँ कुछ संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं जिससे हमें दो दो शब्द बनाने हैं। आधा स वन, आधा श व श्व से बना हमारा स्वर और स्वयं। नंबर ख, आधा क पूरा क, कक से बना हमारा शब्द पक्का चक्की। ओके, रन फास्ट चिल्ड्रेन। नंबर ग, तत् से बना हमारा शब्द पत्ता और छत्ता। नेक्स्ट, आधा न पूरा न से बना हमारा शब्द अन्न और गन्ना। और यहाँ पे अंग नंबर फिर से रिपीट किया गया है, तो आप वही लिख दीजिए, पत्ता और छत्ता। डन एवरीवन चिल्ड्रेन? चिल्ड्रेन एवरीवन डन? तो यहाँ उदाहरण के अनुसार सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। तो क, स हलन धन, स हलन धन अ, सस में रस्सी जो हमारा यहाँ दिख रहा है, आप फर्स्ट वाले सर्कल में राइट कीजिए। नेक्स्ट, म हलन धन, म हलन धन, मम्मा से बना हमारा मम्मी, तो मम्मी में आप टिक करेंगे। नेक्स्ट, ग में ट हलन धन, ट हलन ध में बना टट, तो उससे बना हमारा शब्द खट्टी। तो घ नंबर में प हलन धन, य हलन धन, अ से बना हमारा शब्द प्य से, यहाँ देखिए प्यास, प्यास में आप सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट, नंबर अंग, ल हलन धन, ल हलन धन अ से बना हमारा संयुक्त शब्द लल यानी बिल्ली, तो बिल्ली में आप सही का निशान लगाएंगे। ओके, ऑल ऑफ यू डन चिल्ड्रेन? चेक वंस। नंबर 4, उदाहरण के अनुसार सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। तो क नंबर में फर्स्ट गोले रस्सी में आपको टिक लगाना है। ख में पहले मम्मी, मम्मी शब्द में आपको टिक लगाना है। और ग में खट्टी, खट्टी में आपको सही का निशान लगाना है। घ, घ में प्यास, प्यास में यानी दूसरे सर्कल में आपको, दूसरे रो के सर्कल में आपको टिक करना है। अंग, अंग में जैसे आपको पहले सर्कल में टिक करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट में जाएंगे। ऑल ऑफ यू डन चिल्ड्रेन? ओके, नेक्स्ट नंबर 5, स्वर तथा व्यंजनों से आरंभ होने वाले शब्दों को अलग अलग कीजिए। चिल्ड्रेन
शायद आप लोग जानते ही होंगे स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, और फिर भी आपको याद दिलाने के लिए मैं एक बार कह देती हूँ। स्वर अ, आ, ई, उ, ठीक है। और व्यंजन क, ख, ग, घ से लेके ट, ठ, ड, ढ, छ, छ, ज, झ, थ, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, य, र, ल, व, ये। ओके, तो हमारा स्वर से आरंभ होने वाले शब्द पहले हमको लिखना है। इमली, औरत, ऐनक, ऋषि, ओखली, ओखली। राइट, राइट चिल्ड्रन, जल्दी जल्दी करिए। तो अगर आप कभी भी इस तरह से प्रश्न आपको आए तो आपको ध्यान में ये रखना है कि स्वर और व्यंजन क्या है। अगर आपको मालूम होगा कि स्वर आ ई उ ए ओ अंग अ है, तो इससे शुरू होने वाले सभी शब्द आपके स्वर के कॉलम में आएंगे। और अगर आपको मालूम है कि व्यंजन क ख ग घ छ छ ज झ ट ठ ड ढ थ थ द ध प फ ब म प फ ब भ म य र ल व श है, इससे शुरू अगर कोई शब्द है तो वह व्यंजन के कॉलम में ही आएगा। तो इसलिए आपके ये आपको याद दिलाने के लिए बता दिया जा रहा है कि स्वर के कॉलम में क्या लिखना है और व्यंजन के कॉलम में क्या लिखना है। तो स्वर के कॉलम में आप लिखेंगे इमली, औरत, ऐनक, ऋषि, ओखली। जल्दी जल्दी करिए। इमली, औरत, ऐनक, ऋषि, ओखली। नेक्स्ट हम आ जाएंगे व्यंजन वाले कॉलम में। बच्चा, घास, पौधा, तितली, प्याज। बच्चा, घास, पौधा, बच्चा, घास, पौधा, तितली, प्याज। राइट फास्ट, जल्दी जल्दी लिखिए। राइट फास्ट चिल्ड्रन, जल्दी जल्दी लिखिए। स्वर से आरंभ होने वाले शब्द इमली, औरत, ऐनक, ऋषि, ओखली। और व्यंजन से आरंभ होने वाले शब्द बच्चा, घास, पौधा, तितली, प्याज। डन एवरीवन? चिल्ड्रन, राइट फास्ट। और इस चैप्टर में कुछ भी आपका बाकी है तो आप मुझे बताइए। रितेश को तो बहुत प्रॉब्लम है। कंटिन्यूअस रेज हैंड, रेज हैंड। राइट, डन चिल्ड्रन। व्यंजन से आरंभ होने वाले शब्द बच्चा, घास, पौधा, तितली, प्याज। और एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए, मिला लीजिए कि कुछ आपका छूटा है तो नंबर 2 में निम्नलिखित को संयुक्त रूप में लिखिए। तो क नंबर में आप पहला लिखेंगे श, जो हमारा संयुक्त अक्षर है, और ख में आप लिखेंगे ज्ञ, ज्ञ जो हमारा संयुक्त अक्षर है, और ग जो हमारा संयुक्त अक्षर है ट्र, और घ नंबर में आप लिखेंगे बब, अंग में लिखेंगे आप कक, और च में लिखेंगे तथ्य। और नेक्स्ट नंबर 3 में आप चेक कर लीजिए, मिला लीजिए। क में स्वर, स्वयं,
ख में पक्का, चक्की, चक्की, ग में पत्ता, छत्ता, घ में अन्न, गन्ना, अंग में त, पत्ता, छत्ता। बहुत चीजें आप लिख सकते हैं। जो नाम हम जो भी हम वह शब्द लिख सकते हैं। Done everyone? Children? Done everyone?